Hello students, today we are going to discuss a topic of reasoning, that is logical sequence of words. The basic and terminology part of this topic I have discussed in the previous video, तो आप बेटे वहाँ से कर लेंगे. And in this video I am going to discuss some of the questions which are related to today's topic. So first of all I will discuss the question on the basis of type. ठीक है. So type 1 is there, बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड प्रोसेस ऑफ वर्क. ठीक है, आपके पास जो भी इसमें वर्ड्स गिवन है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि 5 or 6 वर्ड्स आर गिवन टू यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ वर्क वी हैव टू अरेंज, वी हैव टू रीग्रुपिंग द गिवन वर्ड्स इन ए सिस्टमेटिक वे, इन ए प्रॉपर वे. तो आपके पास जो टाइप 1 बनेगी, फर्स्ट टाइप इज देयर बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड प्रोसेस ऑफ वर्क. ठीक है, वो उसमें आपका इसमें क्या हो सकता है, वर्ड्स के मीनिंग पे के बेस पे भी हो सकता है और उनका जो प्रोसेस ऑफ वर्क है, उनका जो क्या ना स्टेप बाय स्टेप जो वर्किंग का जो प्रोसीजर है उसके बेस पे भी आपका वर्ड्स की इसमें रीग्रुपिंग या रीअरेंजमेंट हो सकता है. सो फर्स्ट एग्जांपल इज देयर, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल ऑर्डर. फर्स्ट वर्ड आपके पास है ट्रंक, सेकंड वर्ड इज रूट, थर्ड वन इज फ्रूट, आफ्टर दैट फ्लावर, देन ब्रांच एंड इन द एंड सिक्स्थ वर्ड इज लीफ इज गिवन टू यू. And we have to arrange all the given words in a meaningful order in a systematic way. ठीक है, तो देखिए you know very well the lowest part of a tree is the root. ठीक है, हमारे पास कोई भी ट्री है उसका लोएस्ट पार्ट क्या होता है आपका, इसमें क्या आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट क्या होता है, ट्रंक. ठीक है, आफ्टर दैट ब्रांच, ब्रांच के बाद क्या है, लीफ, उसके बाद आपका फ्लावर एंड इन द एंड वी गेट द फाइनली वी गेट द फ्रूट. ठीक है, सो दिस वन इज द गिवन सीक्वेंस इन ए सिस्टमेटिक और मीनिंगफुल ऑर्डर. तो फर्स्ट पे आपका रूट आएगा, आफ्टर दैट ट्रंक, देन ब्रांच, आफ्टर दैट लीफ, आफ्टर दैट फ्लावर एंड इन द एंड फ्रूट विल बी रिटन हेयर. सो दिस इज द गिवन सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स. नाउ example number 2 is there, arrange the following order in a arrange the following words, सॉरी यहाँ पे आपका वर्ड्स आएगा, arrange the following words in a meaningful order. तो फर्स्ट में है मेथड, सेकंड कुकिंग, थर्ड पे आपका सर्विंग, फोर्थ पे है इंग्रेडिएंट्स और लास्ट वर्ड आपके पास क्या है, ईटिंग है. सो फर्स्ट पे आएगा मेथड. देखिए, वी नो वेरी वेल व्हाइल मेकिंग एनी रेसिपी इट्स मेथड हैज टू बी नोन. ठीक है, आप किचन में कुछ भी बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फॉर मेकिंग एनी रेसिपी वी मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द मेथड कि व्हाट इज द मेथड ऑफ दिस रेसिपी. उसके बाद मेथड के बाद आपके पास क्या इंग्रेडिएंट्स भी होने चाहिए, आपका जो मटेरियल्स है वो होना चाहिए. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द कुकिंग प्रोसेस. फिर आपका कुकिंग आएगा, कुकिंग के बाद वी विल सर्व द फूड. ठीक है, हम खाना क्या करते हैं, सर्व करते हैं एंड आफ्टर सर्विंग द फूड वी विल ईट द फूड. सो आपके पास जो करेक्ट जो ऑर्डर आएगा इसमें मीनिंगफुल जो ऑर्डर बनेगा वो फर्स्ट पे मेथड आएगा, आफ्टर दैट इंग्रेडिएंट्स, आफ्टर दैट कुकिंग, आफ्टर दैट सर्विंग, आफ्टर दैट ईटिंग. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड इन ए वेरी इजी वे. आपका जो एग्जांपल नंबर सेकंड है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ वर्क. ये आपके पास क्या है, सारा प्रोसेस है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है. फिर आपका सेकंड स्टेप पे इंग्रेडिएंट्स आएगा, आफ्टर दैट कुकिंग, देन सर्विंग एंड इन द एंड ईटिंग विल बी देयर. सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ वर्क. ठीक है, एज आई हैव डिस्कस्ड इन द टाइप 1, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड प्रोसेस ऑफ द वर्क. नाउ आई विल डिस्कस टाइप 2 एंड इन द सेकंड टाइप क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज. ठीक है, तो साइज के बेस पे भी क्वेश्चन को इसमें क्या है आपका क्वेश्चन इसमें पुट किया जा सकता है. सो आई विल डिस्कस सम एग्जांपल टू यू. एग्जांपल नंबर 3 इज देयर, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल ऑर्डर. ठीक है, तो फर्स्ट में गिवन है एलिफेंट, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, लॉइन एंड व्हेल. तो देखिए इसमें आपके पास जो इसमें वर्ड्स गिवन है, इट इज़ वेरी क्लियर दैट वी हैव टू अरेंज द गिवन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. उनके साइज के बेस पे हमें वर्ड्स को अरेंज करना है इन ए लॉजिकल वे. तो फर्स्ट पे आपका मॉस्किटो, ठीक है, आफ्टर दैट बटरफ्लाई, आफ्टर दैट लॉइन, देन एलिफेंट, देन व्हेल. देखिए मॉस्किटो आप इसमें आउट ऑफ द गिवन वर्ड्स मॉस्किटो हैज़ द वेरी स्मॉल साइज. आफ्टर दैट बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का साइज मॉस्किटो से बड़ा होता है. ठीक है, आफ्टर दैट लॉइन, then elephant, then whale. So this one is the ascending order of the all the given words on the basis of their size. ठीक है,
तो इसमें आपके पास प्रॉपर इसमें ऑर्डर बनेगा मॉस्किटो, बटरफ्लाई, लॉयन, एलिफेंट एंड व्हेल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल ऑर्डर. फर्स्ट पे गिवन है बुक, वर्ड, लेटर, सेंटेंस, पेज एंड चैप्टर. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी. यू नो वेरी वेल, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आते हैं, लेटर आते हैं. ठीक है, हम लेटर्स को फॉर्म कर देते हैं. कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स क्या बनता है, आपका वर्ड बनता है. ठीक है, उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस बनेगा. कम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेंटेंसेस आपके पास क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द पेज विल बी फॉर्म्ड. आफ्टर दैट चैप्टर में क्या होता है, देयर आर सो मेनी पेजेस इन चैप्टर. ठीक है, तो आप उसके बाद फिर आपका बनेगा चैप्टर, और बुक कंसिस्ट्स ऑफ मैनी चैप्टर. ठीक है, तो आपके पास ये भी कि आपका असेंडिंग ऑर्डर है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर आते हैं, लेटर से क्या बनते हैं, आपके वर्ड्स बनते हैं. वर्ड्स के बाद आपका सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस के बाद पेजेस. ठीक है, पेजेस के बाद आप इसमें चैप्टर, एंड कलेक्शन ऑफ मैनी चैप्टर या फैमिली ऑफ मैनी ग्रुप ऑफ मैनी चैप्टर्स कंसिस्ट्स ए बुक. तो लास्ट में आपका क्या है, इसमें आपकी बुक आ जाएगा. नाउ there is the third type also, and this type is miscellaneous question. Miscellaneous means आपके पास यानी कि rest of the type in which the question can be put, they will come under the category of miscellaneous. देखो आपके पास जो टाइप वन थी वो था ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ वर्क. टाइप टू हमने डिस्कस की ऑन द बेसिस ऑफ साइज. ठीक है, उनके अलावा आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके पास आएगा मिसलेनियस क्वेश्चन की कैटेगरी से, इस टाइप से आएगा. सो अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल ऑर्डर. यहाँ पे वर्ड्स गिवन है. फर्स्ट पे लेफ्टिनेंट, एडमिरल, कमांडर, कोमोडोर एंड कैप्टन. ठीक है, जो आपके पास जो वर्ड्स गिवन है ये वर्ड्स आपकी इसमें क्या है, नेवी, इसमें क्या है, जो आपकी इंडियन नेवी होती है उसमें रैंक गिवन है. ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, असेंडिंग ऑर्डर गिवन है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट लेफ्टिनेंट, देन कमांडर, देन कैप्टन, देन कोमोडर, देन एडमिरल. एडमिरल इज द हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट पोस्ट इन इंडियन नेवी. ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट, फिर आपका कमांडर आएगा, फिर कैप्टन, देन कोमोडर एंड एडमिरल. ठीक है ना, एडमिरल इज द हाईएस्ट पोस्ट और हाईएस्ट डेजिग्नेशन और हाईएस्ट पोजीशन इन इंडियन नेवी. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल ऑर्डर. टाइप, सेकंड वर्ड क्लोज, थर्ड प्रिंट, फोर्थ शेव एंड फिफ्थ ओपन. तो फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे आपका आएगा ओपन, देन टाइप, देन शेव, देन प्रिंट एंड देन क्लोज. देखिए हम कोई भी प्रोसेस ऑफ वर्क इसमें करेंगे तो पहले इसमें क्या करते हैं, किसी भी इसमें क्या, सपोज दैट आपने क्या किया, आपके पास एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, एम एस वर्ड आपके पास है. तो उसमें आपने क्या किया, एम एस वर्ड में आपने कुछ भी उसको ओपन किया पहले. ठीक है, आफ्टर ओपनिंग द एम एस वर्ड वी विल टाइप सम ऑफ द लेटर्स, सम ऑफ द सेंटेंसेस ऑल्सो. देन टाइप, टाइप होने के बाद उस फाइल को हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं. और आफ्टर सेविंग द फाइल वी विल टेक आउट द प्रिंट आउट. हम उसमें प्रिंट आउट लेते हैं, और प्रिंट आउट लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें क्या है, आपका जो विंडो है, जो एम एस वर्ड है, उसको क्या करते हैं, उसको क्लोज कर देंगे. तो आपके पास जो इसमें मीनिंगफुल जो ऑर्डर बनेगा वो ओपन, टाइप, देन शेव, देन प्रिंट, देन क्लोज. तो बेटे आज की हमारी डिस्कशन थी. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडे डिस्कशन. इसका जो बेसिक पार्ट है कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, मैं आपको फिर से बता देता हूँ. लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, the words which are given to you, you need to arrange all the given words on the basis of their type. ठीक है, वो टाइप में क्या है, आपका साइज के बेस पे भी हो सकता है, उनके वर्ड्स के मीनिंग के बेस पे भी हो सकता है, प्रोसेस ऑफ वर्क यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपकी जो वर्किंग प्रोसीजर उसके भी बेस पे हो सकता है, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिसलेनियस टाइप. सो मेन इसमें ये है कि आपके इसमें क्या है कि आपको वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है ना, कि ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप वी नीड टू अरेंज ऑल द गिवन वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल ऑर्डर. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, वहाँ इसमें आपका वहाँ पे आई यू डिस्कस ऑल द बेसिक एंड टर्मिनोलॉजी पार्ट रिगार्डिंग टूडेज टॉपिक, एंड इन दिस वीडियो आई यू डिस्कस्ड सम ऑफ द बेसिक एग्जाम्पल्स विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू.